नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष ओरिजिनल पेपर लेके आया हूं, वो भी आपका आर्मी का, अग्निवीर आर्मी का ओरिजिनल पेपर, जो कि आपका प्रीवियस ईयर हुआ था, सन 2024 में हुआ था। वर्तमान में आपका 2025 30 जून से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, जो कि आपके सीवीटी के थ्रू होंगी। सीवीटी यानी सिंपल कहूँ ऑनलाइन परीक्षा होंगी, और फिर ये आपकी 4 शिफ्ट में होंगी, 4 शिफ्ट में होंगी। और प्रत्येक शिफ्ट का आपका जो अंतराल में सिंपल कह दूँ 1-1 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपका साइंस। प्रत्येक आपका रीजनिंग को छोड़ के शेष अभी 15-15 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, यानी सिंपल कहूँगे 100 नंबर का होगा। इससे प्रीवियस ईयर की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, उसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे, जो आपका ओरिजिनल पेपर था, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अच्छी तरह देखें। मैं बता दूं, इसमें से आपका लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कल आपको देखने को मिलेंगे, कल नहीं तो आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसमें सब में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर, देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल, मई 7, 1 अप्रैल, 1 मई। तो मैं बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, या सिंपल कहूँ WHO की स्थापना 1948 को हुई थी, और ये आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष को 7 अप्रैल को बनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मैं बता दूं, ये 100% एक दिवस में से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका भारतीय सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस कब बनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब बनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? 1919 में, 1920 में, 1922 में, या 1940 में? मैं बता दूं, ये प्रारंभ की पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा और सारे ऑप्शन देखिएगा। ये आपका 1920 में प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन, 1920 में, और 1922 में ये समाप्त हो गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो प्रथम आंदोलन किया था सन 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण में किया था। उसके बाद 1918, उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड 1919 में। तो इसमें मैं बता दूं, ये 10 अप्रैल को हुआ था रॉलेट एक्ट, और उसके बाद रॉलेट एक्ट 10 अप्रैल 1919 को, और जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। मात्र 3 दिन का डिफरेंस है। रॉलेट एक्ट में क्या था, आपके ये 2 नेता थे, उनको पकड़ लिया था अंग्रेजों ने, यानी रॉलेट एक्ट को आप कह सकते हो बिना दलील, बिना अपील का कानून था। प्रत्येक जो भी व्यक्ति को संदेह होता था, उसको एक अंग्रेज पकड़ लेते थे और काल कोठरी में डाल दिया करते थे। तो इसी के तहत ये 13 अप्रैल 1919 को आपके अमृतसर में जलियांवाले बाग में ये मीटिंग कर रहे थे कि कैसे उन्हें छुड़ाना है। तो जनरल डायर के द्वारा आपके गोलियां बरसा दी गई और बहुत से लोग शहीद हो गए। ठीक है, उसके बाद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी द्वारा, और 1922 ईस्वी में इसको समाप्त करना पड़ा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा, या सिंपल कहूँ कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कयक इनमें से किससे संबंधित है? कयक किनसे संबंधित है? आपका नाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नासिक किस नदी के तट पर है? नासिक यानी कि मैं बता दूं, ये महाराष्ट्र का है। नासिक महाराष्ट्र में अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है आपका नासिक? देखिएगा, कृष्णा पे, नर्मदा पर। आगे ऑप्शन किसके कहाँ हैं? आगे हैं, या गोदावरी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो नासिक में बता दूं, गोदावरी पर अवस्थित है। गोदावरी की लंबाई लगभग टोटल कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और ये आपको, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? ब्रह्मगंगा के नाम से भी जाना जाती है, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और संपूर्ण, यानी सिंपल कहूँ कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। आगे देखिएगा, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है, कौन सा आपका? पहला है INS तरंगिनी, तो यही आपका सही है। ठीक है, आगे देखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, या यूरोप में? ये कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषा का विवरण रखता है? 9th, 11th, 8th, या इनमें से कोई सा नहीं? तो कौन सकता है? 8th सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? छपने वाला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन होंगे इसमें से ये छपने वाला क्वेश्चन है, तो कौन कितनी होती है बताइएगा? बी ऑप्शन सही है, 7 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है आपका? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? ये मैं बता दूं, ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट की स्थापना लगभग 1936 ईस्वी हुई थी, कहीं की 35 भी दे रखी है लेकिन 36 है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका नाम जिम कॉर्बेट था, बाद में इसका नाम हेली रख दिया गया, फिर उसके बाद रामगंगा, वर्तमान में इसको जिम कॉर्बेट के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट, सऊदी अरब की मुद्रा है दिनार, लीरा, रियाल या इनमें से कोई नहीं? कौन सी है इसकी? आपकी रियाल। अगला देखिएगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी, कौन थी आपकी? मैं बता दूं, इसका 12 का सी ऑप्शन हो जाएगा, सरोजिनी नायडू, ठीक है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन है आपके? आर के नारायण। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? ये छपने वाला क्वेश्चन है 14 वाला, मैं बता दूं इसका राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति की बनने की न्यूनतम आयु लगभग 35 वर्ष होती है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति की भी 35 ही होती है। आगे देखिएगा, पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? तो मैं बता दूं, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। कब हुई थी? आपकी 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा लड़ा गया ये युद्ध था, और इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और मुगल साम्राज्य का प्रथम नींव, मतलब मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर प्रथम था। तो इन दोनों के मध्य में आपकी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस के? तो ये छपने वाला क्वेश्चन है 16, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ना कि वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताएं, तो ये कौन सा होगा? 17 का ए ऑप्शन, विटामिन ए। अगला, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध क्या है? तो क्या है ये? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लग सिंपल रहा है, लेकिन जब आप पेपर करोगे तब ये आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो इसका पहला हो जाएगा कार्य इक्वल टू बल गुणा जो भी होता है। अगला, कौन सा रासायनिक पौधों से प्राप्त होता है? कुनेन या कुनेन ही होता है, ठीक है, ये आपका कुनेन होता है। अगला, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप। सिस्मोग्राफ क्या एक प्रकार का यंत्र है, इससे क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यदि पैमाने की बात करूं कि भूकंप में मापने वाला पैमाने का नाम क्या है? रिएक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? सल्फर या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन? कौन सी की जाती है आपकी? मैं बता दूं, ये की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है? कितनी मात्रा है? जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से एक अदिश राशि है, गति, बल, त्वरण या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कौन सी है आपकी? गति क्या है आपकी? अदिश राशि है। शेष आपकी क्या है? सदिश राशि, ठीक है। देखो, बल आ जाए, त्वरण आ जाए, भार आ जाए, विस्थापन आ जाए, ये सारी कैसी हैं? सदिश राशि। अन्य क्या है? देखो, दूरी क्या है? दूरी भी आपकी अदिश ही राशि है। अगला, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? क्या है बताइएगा? आपका हीमोग्लोबिन का क्या है? लोहा। किसी में आपकी हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो कहते हैं आप आयरन वाली चीज़ें खाएं। सिंपल कहूँ तो आप पालक, गुड़, आंवला खाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ऊतक, कोश का, अंग या अंग प्रणाली? क्या कहा जाता है आपका? कोश का। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? दिल में, गुर्दा में, फेफड़े में या जिगर में? तो किस में शुद्ध होता है? ये आपका गुर्दा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन गैसों की उत्पत्ति के कारण अम्ल वर्षा होती है? देखो, ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। मैं आपके समक्ष लगभग 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वो भी आपका ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। और कल आपको डिक्टो ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैथ और रीजनिंग में संख्याएं उलट पलट हो सकती हैं, लेकिन आपका मेथड है वो सेम ऐसा ही पूछेगा। एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो 26 का आपका सही कौन सा है? आपका ए, NO2 और SO2, ठीक है। अगला देखिएगा 27, विद्युत प्रवाह किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है? 27 आपकी अमीटर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन सा है? देखो लगभग रंग कितने होते हैं? लगभग विगोर होते हैं, 4-7 रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग पूछा है इसने, तो 28 का आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, लाल नीला हरा। अगला, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा अंग कोशिका को विद्युत ग्रह कहलाता है? 29 का बी ऑप्शन एकदम सही है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगला, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रण करता है? कौन करता है ये आपका 30 का कौन करता है? हार्मोन्स, या सिंपल कहूँ हार्मोन। नेक्स्ट, हवा में कितने % कार्बन, देखो मैंने आपको कमेंट से में पूछा था, ये इसी में आ गया। तो हवा में कितने % कार्बन डाइऑक्साइड है? देखो इसमें ऑप्शन में चारों में ही गलत दिया हुआ है, तो ये इसमें आयोग ने सी माना है, लेकिन कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03% होता है, 3% होता है, ना कि 4। तो ये आपका ये वाला करेक्ट है, ना कि ये, लेकिन आयोग द्वारा जो माना गया है भी सी ऑप्शन माना हुआ है, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था उसमें, ठीक है। अगला देखिएगा, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बताइएगा? 32 का सी, यानी 46 होती है। कितनी? 46। लड़के में गुणसूत्र कितने होते हैं? एक्स और वाई, और बॉय में और गर्ल में कितने होते हैं? आप कमेंट करके बताएं कौन सा होता है, एक्स और वाई होता है, या एक्स एक्स होता है, या आपका वाई वाई। यहाँ सिंपल कहना चाह रहा हूँ कि गर्ल में एक्स वाई होता है, या एक्स एक्स होता है, या वाई वाई होता है, या इन तीनों में से कौन सा होता है? कमेंट करके बताएं आप मुझे, ठीक है। और लड़कों में कितना होता है? एक्स और वाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 33 का ए ऑप्शन एकदम सही है, 639। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किडनी के मौलिक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की मौलिक इकाई आपकी 34 का मैं बता दूं, ए ऑप्शन एकदम सही है, नेफ्रॉन कहलाती है। अगला, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? कौन करता है? लैक्टोबैसिलस, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, 12 और 30 का तीसरा अनुपात लगभग 1 और 25 के बीच का मध्य अनुपात कितना होगा? मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, बस आपको मेथड देखना है कि इस तरीके का मेथड आपको पढ़ाया गया है या नहीं, और पढ़ाया गया है तो आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस आपकी संख्या परिवर्तित हो सकती है। अगला, इसका 36 का आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन, 5:1। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 देखिएगा, यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में करेंगे? 37 का आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा? 7 प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3 और ये इनफाइनाइट तक, ठीक है। और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती हैं, 0, 1, 2, 3। तो इसने क्या पूछा है? वर्गों का पूछा है, तो 38 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला, इसे हल करें तो इसका ऑप्शन मैं बता दूं, ये आपका इसका ऑप्शन 39 का सी हो जाएगा, 230। सॉल्व कर लेना आप, 230 ही होगा। अगला देखिएगा, 6,80,621 में कौन सी संख्या या कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बने? तो 40 का ऑप्शन मैं बता दूं, ए हो जाएगा 4। अगला देखिएगा 41 का ऑप्शन आपका मैं बता दूं, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 42 का बी ऑप्शन एकदम सही है, √3। अगला, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, गणित में 85 और 75% दोनों, अंग्रेजी और गणित में, और 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो कुल छात्रों की संख्या इसने पूछी है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, इसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लें। तो इसका 43 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 400। अगला देखिएगा, आंशिक रूप है किसका? इसका आंशिक रूप कितना है? 44 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, डी का के बाद 45 का ऑप्शन मैं बता दूं कि आपका इसमें से बी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा 46, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? ये भी आपका ऐसा क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा कल, तो इसका हो जाएगा 45, यानी कि 450 मीटर। अगला 47 देखिएगा, इसका आपको हो जाएगा अपर्याप्त जानकारी है, ये आपका ऐसे इस आयोग ने ही माना है, सॉल्व करके देख लेना। अगला 48 देखिएगा,
अगर एक वृत्त की त्रिज्या 75% की वृद्धि की जाए तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी? तो 48 का सी ऑप्शन एकदम हो जाएगा 75%। ठीक है, इसमें आपके 45 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 45 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि इसमें से लगभग आपका कल वीडियो में मैं बता दूं, कल जब आप पेपर देने जाओगे, कल या परसों, जो कि आपकी 30 जून से प्रारंभ हुई है, 30 जून से प्रारंभ हो रही है, 30 जून 2025 से, और लगभग ये आर्मी जीडी की परीक्षाएं आपकी 30 से लेके 3 तारीख तक या 4 तारीख तक चलेंगी। उसके बाद आर्मी क्लर्क ट्रीटमेंट्स आगे बढ़ती रहेंगी। लगभग 10 तारीख तक आपकी ये परीक्षाएं चलेंगी, और उसमें से मैं बता दूं ये हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इससे पूर्व मैंने जो वीडियो कराई थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, आगे की जो वीडियो कराऊंगा वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।